तुम मुझे देख पाए। आज की कहानी आती है नॉर्थ इंडिया से, जहां की वादियों में शाम होते ही सन्नाटा चीखने लगता है। ये बात है शिमला, हिमाचल प्रदेश की। अर्जुन भाई वहां के एक लोकल टूरिस्ट गाइड, दिन भर लोगों को घुमाते, उनकी फोटोज क्लिक कराते, वही उनका काम था और उसी से उनका घर चलता था। और वो कहते थे, पहाड़ों का हर मोड़, हर रास्ता उनका अपना है। उन्हें ये काम करते इतना वक्त बीत गया था कि उन्हें लगता अब कोई चीज उन्हें डरा नहीं सकती। लेकिन 14 नवंबर की रात उनकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा भरम तोड़ने वाला था। रात के करीब 12:40 बजे अर्जुन भाई अपनी स्कूटी पर होटल से घर की तरफ निकल चुके थे। ठंड ऐसी हो रही थी कि सांस भी धुआं बनकर बाहर आ रही थी और कोहरा इतना घना कि 5 फुट आगे क्या है यह अंदाजा लगाना फिर मुश्किल हो गया था। रोड पर बस सफेद धुंध का एक जाल, जिसे अर्जुन की हेडलाइट चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। वही रात थी जिसने अर्जुन को समझाया कि पहाड़ों का हर रास्ता, हर मोड़ उनका नहीं, कभी कभी किसी और का होता है। अर्जुन धुंध में मुश्किल से स्कूटी चला रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे किसी अजीब सी चीज पर पड़ी। एक स्कूल वैन बिल्कुल अंधेरे में खड़ी थी। कोई पार्किंग लाइट नहीं, कुछ नहीं। अर्जुन ने सोचा शायद ठंड में इंजन बंद हो गया होगा। उसने स्कूटी स्लो की और पास गया। देखा तो ड्राइवर बाहर खड़ा था, फोन हाथ में था और भाई वो बंदा बुरी तरह से कांप रहा था। इतनी ठंड में उसके माथे से पसीना टपक रहा था। भाई क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई क्या? अर्जुन की बात खत्म करने से पहले ही ड्राइवर ने एकदम से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसने बस इतना बोला, बच्ची गायब हो गई है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हैं? चलती वैन से बच्ची कैसे गायब हो सकती है भाई? ड्राइवर ने बिना कुछ बोले वैन का पिछला दरवाजा खोल दिया। सीन ये था भाई कि अंदर सीट पर कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटा रेड स्वेटर पड़ा था और सीट बेल्ट से लटका हुआ एक स्कूल बैग जो हवा में झूल रहा था। अर्जुन को लगा बच्ची वॉशरूम के लिए उतरी होगी और कोहरे में भटक गई होगी। उसने तुरंत अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बोला, भाई घबराओ मत, यहीं होगी, चलो मिलके ढूंढते हैं। अर्जुन सड़क के किनारे झाड़ियों में टॉर्च मारने लगा और तभी टॉर्च की रोशनी एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गई। भाई वहां एक परछाई जैसा कुछ खड़ा था। एक लड़की, सफेद फ्रॉक पहने हुए, लंबे बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी थी। अर्जुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए आवाज दी, बेटा तुम वहां क्या कर रही हो? चलो, अंकल परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, आगे जो अर्जुन के साथ हुआ वो सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो गए तो कहना। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये राइड अभी और डरावनी होने वाली है। अर्जुन की आवाज सुनते ही वो लड़की धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा अभी भी उसके बालों के पीछे ढके हुए थे। वो बिना कोई आवाज किए हवा में तैरती हुई सीधा अर्जुन की स्कूटी की पिछली सीट पर बैठ गई। एक जोर सी आवाज आई। स्कूटी के शॉकर्स इतने जोर से दबे जैसे कोई 1 टन जितना भारी चीज गाड़ी में बैठा हो। अर्जुन वहां खड़ा देख रहा था और उसका दिमाग हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे ही अर्जुन स्कूटी के पास गया, उसे अपनी गर्दन पर एक भयंकर ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया हो। अर्जुन की तो जान हाथों में आ गई थी। अर्जुन ने हिम्मत करके डरते हुए बोला, बेटा हमें ड्राइवर अंकल के पास चलना चाहिए, वो आपके लिए परेशान हो रहे हैं। पीछे से कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक आवाज आई, एक अजीब सूखी डरावनी आवाज बिना होठ हिलाए, जल्दी चलो। भाई अर्जुन की हवा टाइट। उसने डर के मारे एक्सीलरेटर घुमा दिया। स्कूटी भागने लगी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अर्जुन को लगा पीछे बहुत सन्नाटा है। उसने हिम्मत करके साइड मिरर से पीछे देखा। भाई जो उसने देखा
उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। बैक सीट खाली थी। अर्जुन का दिमाग ब्लैंक हो गया। अगर सीट खाली है तो शॉकर्स क्यों दबे हुए हैं? वो ठंडक क्यों है? तभी अर्जुन के कान के बिल्कुल पास वही फुफकार आई, क्या तुम मुझे देख पाए? अर्जुन चीखा। हैंडल हाथ से छूटा। स्कूटी स्लिप हुई और वो खिसकता हुआ रोड पर जा गिरा। उसके आंखों के सामने अब सब अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वही ड्राइवर उसके ऊपर टॉर्च मार रहा था। ओए भाई, ठीक है? किसके साथ बातें कर रहा था तू हवा में? अर्जुन दर्द से कराह रहा था। वो लड़की रेड स्वेटर वाली, वो मेरे पीछे बैठी थी। ड्राइवर ये सुनते ही पत्थर का हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, भाई शुक्र मनाओ तुम जिंदा हो। इस रोड पर पिछले साल इसी दिन एक एक्सीडेंट हुआ था। एक 8 साल की बच्ची मर गई थी। वो हर साल इसी रात आती है लिफ्ट मांगने अपने घर जाने के लिए। ड्राइवर चला गया और अर्जुन ने धीरे से अपनी गिरी हुई स्कूटी उठाई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने मिरर को सीधा किया और धीरे से अंदर झांका। जो सीन दिखा उसने अर्जुन को एक पल के लिए बिल्कुल जमा दिया। बैक सीट पर वही छोटा रेड स्वेटर फोल्ड करके रखा हुआ था, बस इस बार उसके ऊपर ताजे खून के निशान थे। अर्जुन का गला सूख गया। उसे पता चल गया कि ये रात नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। तो दोस्तों, शिमला की उस सड़क पर आज भी लोग रात को अकेले जाने से डरते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खौफनाक कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर भेजो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए रात को पीछे मुड़कर मत देखना।